अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं यानी एक्सरसाइज 19.1 और वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो एक ये इंट्रोडक्शन होगा इसमें मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो ऑपरेशंस होंगे वो करेंगे, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज का जब हम बाकायदा आगाज़ करें तो एक्सरसाइज को समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है, फिज़िक्स में, कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होता है और उस थ्योरी को डेवलप करने वाले का नाम है आर्थर किले। ठीक है, तो मैट्रिक्स है क्या चीज़? मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर एरे है एलिमेंट्स का, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये नंबर भी हो सकते हैं और लोअर केस में अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन मैट्रिक्स को यानी इन एरे को क्लोज़ किया जाता है फुल ब्रैकेट के अंदर या फिर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। तो मैं ये डिफिनेशन राइट कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डिफिनेशन कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है? अब मैट्रिक्स is a rectangular array means arrangement। ठीक है, array of elements और the elements can be number और lower case alphabet। ठीक है, तो हमने डिफिनेशन भी राइट कर ली कि मैट्रिक्स क्या है। एक रेक्टेंगुलर एरे है यानी अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, और ये एलिमेंट्स जो है ये नंबर भी हो सकते हैं या अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल ABC के। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैट्रिक्स को क्लोज किया जाता है फुल ब्रैकेट में या फिर स्मॉल ब्रैकेट्स में। मैं ये भी राइट कर लेता हूँ कि मैट्रिक्स आर enclosed within full bracket और स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल, अब मैं राइट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स फर्स्ट कर लो A11, A12, A13, A14, A21 और A22, A23, इसी तरह A31, A32 और A33। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे है। ठीक है, यह अरेंजमेंट है। अब ये एलिमेंट्स जो हैं उसके जो क्या कहते हैं, ये हमारे पास एरे हैं और इन एरे को हमने इनक्लोज कर दिया फुल ब्रैकेट्स में। ठीक है, और इनके ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एलिमेंट्स की ये जो एरे है ये नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, और अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं स्मॉल यानी ABC वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा ये जो 1 है, 1 2 है, 1 3 है, ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये समझ लें कि मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, यानी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एट्सेट्रा वगैरह इस तरह। ठीक है, और इसके अलावा ये कहलाएंगे A11, A12, A13। ये जो है इसके सब्सक्रिप्ट में मैंने 1 1 1 2 लिखा हुआ है, इसको मैं समझाता हूँ बाद में। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरह A31, A32, A33, ये सारे कहलाते हैं इसके एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स। और
ये जो हमारे पास ओरिजेंटल क्या कहते हैं लाइन ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये इनको हम पढ़ते हैं रो, ठीक है। और यानी हमारे पास इस गिवन मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, ये 1 रो, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो ये जो ओरिजेंटल लाइंस हैं हमारे पास, ये जो उफ की कतारें हैं, उफ की जो लाइंस हैं हमारे पास, इनको हम रो पढ़ेंगे। उसी तरह जो वर्टिकल लाइंस हैं हमारे पास ये, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे कॉलम। इसके अलावा ये जो इंक्लाइनेशन वाली ये आपको मिल रही है एलिमेंट्स, इंक्लिनेशन वाले एलिमेंट्स, इनको हम पढ़ते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर एरे है एलिमेंट्स का, और वो एलिमेंट्स नंबर भी हो सकते हैं, ये लोअर केस में अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो ओरिजेंटल लाइन एंट्रीज है ये वाली, ये कहलाती है रो। जैसे इस गिवन मैट्रिक्स में 3 रो है, फर्स्ट रो में A11, A12, A13 आते हैं, सेकंड रो में A21, A22 और A23 आते हैं, और इसके अलावा थर्ड रो में A31, A32 और A33 आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन ऑफ एंट्रीज है ये कहलाती है, इनको हम कहते हैं कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल इस गिवन मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है। पहला कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A11, A21, A31। दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स हैं A12, A22 और A32। इसी तरह थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो है A13, A23 और A33, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई मैट्रिक्स से रिलेटेड। अब हमें ये देखना है कि ऑर्डर ऑफ या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर या साइज का क्या मतलब होगा, देखें। ऑर्डर या साइज का मतलब होता है कि रो बाय कॉलम, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स में रो कितनी है और कॉलम कितनी है। अच्छा, एक मैंने कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है A11, A12 और A13, इसका क्या मतलब है। तो देखें, A11 का मतलब है कि पहली रो पहला कॉलम, यानी ये इन एलिमेंट्स की पोजीशन बता रहा है। और A12 का मतलब है कि फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। A13 का मतलब है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। A21 का मतलब है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 का मतलब है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। और A23 का मतलब है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। इसी तरह A31 का मतलब है कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। A32 का मतलब है कि थर्ड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह A33 का मतलब है कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है, पहले रो और फिर कॉलम, ठीक है। जो पहला नंबर होगा वो रो को बता रहा होगा और जो सेकंड नंबर होगा वो कॉलम को बता रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑर्डर या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, यानी नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यानी इससे हमें ये पता लगता है कि फॉर एग्जांपल हमें ऑर्डर या साइज गिवन है कि एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है फॉर एग्जांपल 2/3। तो इसका मतलब है कि 2/3, यानी इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं कर देना, इसको हम पढ़ेंगे इस तरह, रीड ऐसे करेंगे कि 2/3। तो 2 का मतलब होगा कि इसके अंदर 2 रोज हैं उस मैट्रिक्स में, और 3 का मतलब होगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम है। देखें फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स राइट कर लेता हूँ ये, ठीक है, और 3, 2, 1, 4, 0, 3 और 1, 8, 7, ठीक है। तो अगर मैंने इस मैट्रिक्स का यानी मैट्रिक्स ए का जो है ऑर्डर निकालना होगा तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज, ऑर्डर या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, देखें फर्स्ट में मैं रो राइट कर लूँगा। रो कितनी है, 1, 2 एंड 3, 3 रो हैं, और कॉलम कितने, 1, 2 एंड 3, तो 3/3, ठीक है। और हम इसको जनरली यूँ लिख सकते हैं कि ऑर्डर या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स
इज इक्वल टू m बाय n। m का मतलब क्या है, रो, कितनी रोज हैं, और n का मतलब क्या है, कॉलम, कितने कॉलम हैं इसमें, CO। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, सपोज करें एक मैट्रिक्स है B और उसके एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास, 3 1 4 7 -1 2, और इस मैट्रिक्स B का हमने ऑर्डर निकालना है। तो मैं राइट करूंगा ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, देखें रो कितनी है, m मीन्स रो कितनी है 2, पहली रो में 3 1 4 है और सेकंड रो में 7 -1 और 2। ठीक है, तो रो कितनी है हमारे पास 2 है, और कॉलम्स कितने 1 2 एंड 3। तो मैं कहूँगा कि ये जो मैट्रिक्स B है इसका साइज या इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से क्या मुराद है। अच्छा, एक और बात नोट कर लें कि मैट्रिसेस जो है वो सिंगुलर टर्म है। सिंगुलर यानी अगर सिंगल मैट्रिक्स होगा तो हम मैट्रिक्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और इसका प्लूरल, मैट्रिक्स का प्लूरल जो है वो है प्लूरल, वो है मैट्रिसेस। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब हम चलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। देखें, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे कि अगर गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम हो और इसके अलावा उनके क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे, तो हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। देखें, पहले मैं सबसे पहले इनकी डिफिनेशन राइट कर लेता हूँ, उसके बाद एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, हमने जिस तरह स्टेटमेंट मैंने कही कि टू मैट्रिसेस A एंड B, हम लेट कर लेते हैं कि दो मैट्रिक्स हैं A और B, आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस if they have same order and their corresponding elements are equal। ठीक है, यानी दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स में कह रहा हूँ, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। देखें, लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स है A और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 6 1 और सेकंड रो में 0 5 3, और इसी तरह एक और मैट्रिक्स है B और उसके एलिमेंट्स हैं 2 6 1 और 0 5 3। देखिए, अब मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 2 और कॉलम कितने 3, तो हम कहेंगे कि भाई मैट्रिक्स A का जो साइज़ है वो है 2/3, और मैट्रिक्स B का साइज़ क्या है, दो रोज हैं तो 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो हम कहेंगे ये भी 2/3 है। तो हमने डिफिनेशन में यही कहा कि भाई दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर इनके ऑर्डर सेम होंगे, और क्या कहा, एंड दियर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। कहने का मकसद ये है कि सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट्स होंगे, यानी सेम पोजीशन पर आने वाले एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल A11 में जो पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट्स है वो 2 है, इसी तरह मैट्रिक्स B में A11 पर जो एलिमेंट्स है, ठीक है, और वो क्या है, या हम इसे B11 भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स B है। तो वहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, यानी B11 का जो एलिमेंट्स है पहली रो और पहले कॉलम का जो मैट्रिक्स है वो भी 2 है, तो सेम ऑर्डर पर आने वाला एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 2 है,
और फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट 6 है, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट 6 है। इसी तरह फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स 2 है। फर्स्ट और सेकंड जो मैट्रिक्स है बी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट्स है वो भी 2 है। इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो 6 है। इसी तरह मैट्रिक्स बी में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट्स है वो 6 है। इसी तरह जो मैट्रिक्स ए है उसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट्स है वो 1 है। और मैट्रिक्स बी में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट्स है वो भी 1 है। और इसी तरह 0, 5, 3, ठीक है, और जो बाकी के क्या कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स के बराबर ही, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल मैट्रिक्स है और हम इसको यू राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। तो अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले टाइप्स में पढ़ेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की जो तादाद है वो बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं डिफिनेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर दोबारा आपको समझाता हूँ। क्या मैट्रिक्स in which number of row is not equal to, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मेरे ख्याल में पहले मैंने कॉलम की जो स्पेलिंग है वो COLOUMN डाल दी थी। बहरहाल कॉलम की जो एग्जैक्ट क्या कहते हैं स्पेलिंग है वो ये है COLUMN, ठीक है। बहरहाल तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखें फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है, फर्ज कर लो ये, ठीक है। तो देखें इस मैट्रिक्स ए के हमारे पास रो कितनी है? 2 रोज हैं, यानी 2 बाय, और कॉलम कितने? 3, तो 2 बाय 3 का है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बी एक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं? 4, 3, 1, 0, इसी तरह 8, -1, 2 एंड 3। तो देखें ये जो मैट्रिक्स भी है ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें रो कितनी है? हमारे पास 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 4, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ये भी क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अगला हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज और कॉलम, यानी जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगी, यानी जितनी उसमें रोज होगी उतने ही उसमें कॉलम होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं डिफिनेशन राइट कर लेता हूँ कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज is equal to number of column is called square matrix, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स जो हैं 2,
304, ठीक है। तो रो कितनी है इसके अंदर, 2 है, और कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम आपस में बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और मैट्रिक्स है, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो या नल मैट्रिक्स क्या होगा, देखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हों, ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ठीक है। ज़ीरो या नल मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे ज़ीरो या नल मैट्रिक्स, ठीक है। मैं इनकी डिफिनेशन राइट कर लेता हूँ कि अ मैट्रिक्स इन विच each element is equal to 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हों, हर एलिमेंट उसका ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और इसको आम तौर पर मैं यहाँ भी राइट कर, इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय ओ, और इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। देखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 0 0। यदि उसका हर एलिमेंट 0 है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। और नल मैट्रिक्स को हम शो किससे करते हैं, ओ से, कैपिटल ओ। और इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स के भी तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है, तो हम इसको भी क्या पढ़ेंगे, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स होता है जिसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, तो वो भी मैं राइट कर लेता हूँ। सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, यानी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जब स्क्वायर का लफ्ज़ समझ आ गया तो हम समझ जाएंगे कि इसमें रो और कॉलम बराबर होंगे, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नन ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है, और बाकी तमाम के तमाम क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। या डायगोनल एलिमेंट्स में यानी एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो नन ज़ीरो हो, बाकी तमाम ज़ीरो होंगे, तो हम उस ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। मैं सबसे पहले डिफिनेशन राइट कर लेता हूँ, उसके बाद एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal matrix if all the element of matrix are 0 except at least one element of main diagonal। यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके तमाम एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट ऐसा हो कि जो नन ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। देखें, फॉर एग्जांपल, यानी कम से कम की शर्त है कि एक एलिमेंट ऐसा हो कि जो नन ज़ीरो, और होना भी क्या चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। देखें, और 2 0 एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। देखें, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
और ये इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 2 एंड 4, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0। ठीक है, तो ये क्या है, एक डायगोनल एलिमेंट्स है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सपोज कर लें एक मैट्रिक्स है बी और उसके एलिमेंट हैं 3 0 0 0 0 और 0 और 0 0 और -1। ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा इन डायगोनल एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट ऐसे हैं कि जो नॉन जीरोज हैं, बाकी तमाम के तमाम क्या है, जीरोज हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुआ, एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी तमाम के तमाम जीरो हों, और डायगोनल में भी अगर जीरो आ जाए लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो कि जो नॉन जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगला है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। मैं हेडिंग डाल लेता हूँ सबसे पहले। तो देखें स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब स्क्वायर भी है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो मैं डिफिनेशन राइट कर लेता हूँ कि अ डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are same। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। देखें फॉर एग्जांपल, और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लेकिन 3 0 और 0 3 डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 3 और 3 सेम है, दोनों 3 3 है, तो हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 0 0 5, ये भी क्या है हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। ठीक है, जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गए तो इसका मतलब क्या है कि ये तो नल मैट्रिक्स बन गया। अब हम चलते हैं अगली टाइप्स की तरफ। अब अगला है हमारे पास आइडेंटिटी, और या उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैं राइट कर लेता हूँ, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं वो 1 होते हैं और बाकी तमाम के तमाम क्या होंगे, 0 होते हैं। और डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या यूनिट मैट्रिक्स को जो है हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं राइट कर लेता हूँ इसकी डिफिनेशन, क्या डायगोनल मैट्रिक्स in which each element of a diagonal is 1। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, वो 1 होंगे, और बाकी के तमाम क्या होंगे, वो 0 होंगे। ठीक है, और इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से। तो मैं ये भी राइट कर लेता हूँ कि इट इज़ डिनोटेड बाय आई। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो ये हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, ये भी क्या है,
जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 है, और बाकी तमाम के तमाम 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला एक ऑपरेशन है हमारे पास, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है, देखें, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम क्या कर लेते हैं कि उसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी रो को कॉलम बना देते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ये जो इंटरचेंजिंग हमने कर ली है रोज की कॉलम के अंदर, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या पढ़ते हैं, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पढ़ते हैं। देखें फॉर एग्जांपल, पहले मैं डिफिनेशन राइट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अ मैट्रिक्स that is obtained by interchanging the rows into column। या हम यूँ भी कह सकते हैं आर कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू रो, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जो किस तरह बनेगा में कि जब हम गिवन मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो हम कहेंगे ये गिवन मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। ये एक ऑपरेशन है हमारे पास, ठीक है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करेंगे, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए की पावर टी, ठीक है, यानी ए और ऊपर उसके डाल देंगे टी, यानी ए ट्रांसपोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ए है और उसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 5 4 3, और इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है, यानी ए की पावर टी। तो देखें रो में क्या है, मेरे पास 1 और 5 है, तो मैं इसका कॉलम बना लेता हूँ 1 और 5। इस तरह सेकंड रो क्या है 4 3, तो इसका भी कॉलम बना लेता हूँ 4 3, ठीक है। तो मैंने इंटरचेंजिंग कर दी है, तो मैं कहूँगा ये जो मैट्रिक्स मेरे पास बन गया है ये इस गिवन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है बी और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 1 0 4 2 8, ठीक है। तो बी का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा, रो को इंटरचेंज करना है कॉलम में, तो 3 1 0 रो है तो इसको मैं कॉलम बना लेता हूँ 3 1 0। इस तरह 4 2 8 रो के एलिमेंट्स हैं, इनको मैं कॉलम के एलिमेंट्स बना लेता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं एक नेक्स्ट टाइप की तरफ, और वो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एडिंग डाल लेता हूँ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज भी ले लूँ, यानी रोज़ को इंटरचेंज कर दूँ, यानी रोज़ को के एलिमेंट्स को कॉलम में लिख दूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो गिवन मैट्रिक्स के बराबर ही हो, ठीक है। साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि जिसमें अगर मैं उनका ट्रांसपोज भी ले लूँ तो वो फिर भी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल ही हो, यानी वो उस गिवन मैट्रिक्स का इक्वली मैट्रिक्स हो। यानी सपोज कर लो कि चले मैं बता देता हूँ कि एक मैट्रिक्स है ए और इसका मैं ट्रांसपोज भी ले लूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स ही हों, तब मैं कहूँगा कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी उसका ट्रांसपोज लेने पर भी वो क्या होता है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका वेट वही रहता है, ठीक है। देखें मैं एक सबसे पहले डिफिनेशन राइट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स
is said to be symmetric matrix, या a square matrix is said to be symmetric if its transpose is equal to itself। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल साइमेट्रिक के लिए कंडीशन हमारे पास ये है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास 1 2 17 और 2 5 -11 और 17 -11 एंड 9। मैं इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो ए ट्रांसपोज में इंटरचेंजिंग करते हैं रोज को कॉलम में। तो इसके रो के एलिमेंट्स क्या है 1 2 17, तो मैं इनको कॉलम में चेंज कर लेता हूँ 1 2 एंड 17। सेकेंड रो में 2 5 -11, तो इसको भी मैं कॉलम में कर लेता हूँ 2 5 -11। थर्ड रो में क्या है हमारे पास 17 -11 एंड 9, इसको भी इंटरचेंज कर लेता हूँ कॉलम में 17 -11 एंड 9। अब ज़रा इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें। देखो फर्स्ट रो में एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 1 2 17 एज इट इज़, 2 5 -11 यहाँ भी 2 5 -11, 17 -11 9, 17 -11 एंड 9। यानी इनके ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी इनके जो ट्रांसपोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम ही है, यानी वो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं, यानी A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो मैं कहूँगा ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एडिंग डाल लेता हूँ, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन जब मैं उसका जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो वो इस कंडीशन को वेरीफाई कर ले कि उसका जो ट्रांसपोज होगा वो इस गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होगा। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले इसकी डिफिनेशन राइट कर लेता हूँ, उसके बाद एग्जांपल की मदद से वो स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो मैं डिफिनेशन राइट कर लेता हूँ कि a square matrix is said to be skew symmetric matrix if its transpose is equal to negative of itself। ठीक है, देखें सपोज करें कि एक मैट्रिक्स है A और उसके एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास 0 3 4 -3 0 7 -4 -7 एंड 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ठीक है, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगेन रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लें, तो 0 3 4 इसकी रो है तो कॉलम कर लेता हूँ 0 3 4, -3 0 7 इसकी रो है तो ये हो जाएगा -3 0 7, इसका कॉलम कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। अगला थर्ड रो क्या है -4 -7 0, तो कॉलम में कर दें -4 -7 एंड 0। तो देखें आप ज़रा कंपेयर करें कि जो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का, यानी गिवन मैट्रिक्स A का 0, ठीक है 0 के साथ प्लस माइनस की सिग्निफिकेंस नहीं है, 0 मीन्स 0। देखें A यहाँ पे प्लस है तो ये इसकी निगेट है -3। ठीक है, यानी A ट्रांसपोज का नेगेट अगर हम ले लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस प्लस तो +3। यहाँ अगर -4 है तो यहाँ पे +4 है,
प्लस का 3 तो माइनस का 3, 0 मीन 0, माइनस का 7 है तो यहाँ पे प्लस का 7 है। इसी तरह प्लस का 4 है, माइनस का 4, प्लस का 7, माइनस का 7 एंड लास्ट वन 0 0। 0 के साथ प्लस माइनस राइट हम नहीं करते। तो ये बिल्कुल इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। ठीक है, यानी ए ट्रांसपोज को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें वही दोबारा मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। देखें, अगर मैं माइनस के साथ ए को मल्टीप्लाई करूँगा, यानी ए ट्रांसपोज, फॉर एग्जांपल ये ट्रांसपोज है, मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो 0 0 के साथ तो प्लस माइनस की सिग्निफिकेंस नहीं है, तो 0 एज इट इज़। माइनस का 3 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और माइनस का 4 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4, प्लस का 3 है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का 3 हो जाएगा, 0 एज इट इज़। माइनस का 7 है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 7, प्लस का 4 है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4, प्लस का 7, माइनस से मल्टीप्लाई होने पर माइनस का 7 और 0। अब ज़रा इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर लें कि ये बराबर हैं या नहीं है बराबर। वो बराबर कब हैं कि जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तब इक्वल आएंगे। ठीक है, तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि जिसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो गिवन मैट्रिक्स के निगेट के बराबर होगा। ठीक है, यानी नेगेटिव के बराबर होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो मैट्रिसेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड था। और आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम जो है मैट्रिक्स के ऑपरेशंस करेंगे कि एडिशन किस तरह होती है मैट्रिक्स की, और मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की कैसे होती है, और अगर मल्टीप्लिकेशन को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास। इसके अलावा डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का या 3x3 का। इसके अलावा एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगी। तो और ये जो वीडियो लेक्चर जो है, इसमें भी अगर कोई डिफ़िकल्टी है आप लोगों को तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।